हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डील विथ एग्ज़ाम प्रेशर। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम प्रेशर को हम लोग कैसे हैंडल करें। एग्ज़ाम प्रेशर जब भी होता है तो हमें स्ट्रेस होता है, हमें स्ट्रेस फील करने लगते हैं, हम टेंस फील करने लगते हैं, इवन हम नर्वस भी हो जाते हैं। चीज़ों को कैसे हैंडल करें हमें पता नहीं चलता। अब ये इन चीज़ों के साथ साथ हमें आइसोलेशन भी करने लगते हैं अपने आप को, ठीक है, अपने आप को डिप्रेस फील करने लगते हैं। इवन ये भी होता है कि हम लोग कभी कभी रोने लगते हैं कि हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। हमारे खाने पीने की आदतें बदल जाती हैं, हम सोना भी कम कर देते हैं, हमारे सोने की हैबिट बदल जाती है। इवन हमारे सर दर्द होने लगता है, हमारे मसल्स में स्ट्रेच होने लगता है। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं जब हमें टेंस होता है। इससे एग्जाम का स्ट्रेस होता है, टेंस होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इन चीज़ों को मैं अभी आगे बताऊँगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है जो हर कोई जानता है, लेकिन मुझे फिर भी बताने की आवश्यकता है। मुझे लगता है जैसे कि हमें गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे हमारा माइंड काफ़ी रिलैक्स फील करे, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं कि एक्सरसाइज कर सकते हैं रेगुलरली, एवरी डे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में भी एक प्रॉपर टाइम लेकर उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी में एंडोर्फिन नाम की हार्मोन रिलीज होगा, जिससे हमें स्ट्रेस हमारा कम होगा। और एक और बात, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है कि हमारी डाइट बदल जाती है। डाइट को मेंटेन करने के लिए अगर अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी स्ट्रेस कम रहेगी हमारी बॉडी में। और हमें सोना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने सोने के हैबिट्स को ही बदल देते हैं जब उनका स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। तो हमें टाइम आउट लेना चाहिए अपने आप को। जैसे कि मान लिया हमें ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो सब चीज़ छोड़ छाड़ के किसी अपने सबसे करीबी आदमी या फिर करीबी दोस्त के पास बैठ के कुछ देर आप बात करेंगे तो काफ़ी आप रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद रिलैक्स होने के बाद आप अपना प्लानिंग बना सकते हैं कि कैसे आप क्या करेंगे, ठीक है। और अपने आप को किसी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है कि वो काफ़ी तेज़ है, वो कितना पढ़ता है, मैं कितना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरा नंबर कम आएगा। अरे तो काफ़ी मेहनत किया है ना, कोई बात नहीं, आप मेहनत कर लो। इस बार नहीं कर पाओगे तो अगले बार कर लेना, बट मेहनत करना है। मेहनत किया जाएगा तो होगा। वो मेहनत किया था उसको मिला, आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा। उसमें कंपेयर करने की आवश्यकता क्या है। सबके पास दिमाग तो सेम ही होता है, ठीक है। अलग बात है कि हर किसी का दिमाग हर फील्ड में अलग अलग काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को लेकर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। अब किसी भी चीज़ को आप लोग पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जैसे कि एग्जाम टाइम होता है तो उस समय क्या होता है, आप लोग किसी को टेक्स्ट करते हैं और किसी और वजह से आपको रिप्लाई नहीं दे पाता है, या फिर किसी और टेंशन में वो रहता है या फिर प्रेशर में रहता है तो आपको रिप्लाई नहीं देता, उसका पर्सनल प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप लोग क्या कर सोचते हैं कि वो देखो एग्ज़ाम टाइम है तो मेरा बात नहीं सुन रहा है, हमको रिप्लाई नहीं दे रहा है, मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ाई से ब्रेक भी लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट को स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं ना कि कंटिन्यूस बैठ के 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने का प्रयास करते हैं और पढ़ाई नहीं होती है। कुछ देर बाद वो बोर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। हमें एक प्रॉपर ब्रेक लेते रहना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर 45 मिनट्स पर 50 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए, जिससे पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बढ़ी रहे, हमारा कंसंट्रेशन लेवल ही बना रहे। और एक और बात, जैसे कि मान लीजिए बड़ा चैप्टर है, उसको गिव अप नहीं कर देते हैं कि नहीं हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से हमारा टेंशन बढ़ जाएगा, जब बहुत सारी बातें। तो गिव अप करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। उसको आप पढ़ो या फिर उस अपने टीचर से हेल्प लो। जो टीचर पढ़ाता है उस सब्जेक्ट को, उस टीचर से हेल्प लो, वो आपका ज़रूर हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताएंगे, इसको ऐसे मैनेज किया जा सकता है। तो आप टीचर से हेल्प लो। गिव अप करने की आवश्यकता क्या है, गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक और चीज़ आप लोग जान जाओ, काम करने को काम करना नहीं कहते हैं, काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते हैं, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते हैं, काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। समझ में आया ना। इसलिए काम खत्म करो, काम को बीच में मत छोड़ो, काम सिर्फ शुरू करके मत छोड़ दो। काम करते रहो तो उसको मत बोले काम मैंने कर लिया। समझ में आया ना। काम खत्म करो, टाइम पर फोकस मत करो, काम पे फोकस करो। काम कंप्लीट होना चाहिए और आपका टास्क कंप्लीट होता है तो काफ़ी बेहतर है। किसी ने खूब कहा है, आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता है। हारा तो वो है जो कभी अपनी ज़िंदगी में कभी लड़ा नहीं है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए। समझ में आया ना। और एक और चीज़ आप लोग जान जाइए, ग्रेजुएट क्या होता है ना, एक ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है, जिसको हम लोग करना चाहिए, सभी किसी को करना चाहिए। www फर्स्ट www, सेकेंड www एंड थर्ड WCBI। फर्स्ट www मतलब क्या, वाट
वेंट वेल, यानी कि आज के दिन क्या अच्छा हुआ। ठीक है, जो भी आज अच्छा हुआ उसको क्लियरली अपने नोटबुक में नोट करो। ठीक है। सेकंड डब्ल्यू वाट वेंट रॉन्ग, आज के दिन आपके साथ क्या बुरा हुआ, थोड़ा बहुत जो भी बुरा हुआ, जो भी खराब हुआ उसको कल करेक्ट किया जा सकता है, तो उसको लिखो आज ये बुरा हुआ, इसको करेक्ट करना है। ठीक है। तीसरा है WCBI, वाट कुड बी इम्प्रूव, हमें क्या इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, तो उसको भी लिखो और उसको नोट डाउन करो। अब कल के टास्क में उसको ऐड करो। आपको सोने से पहले धन्यवाद करो जिन लोगों ने भी आपकी हेल्प की है आज के डे का वर्क कंप्लीट करने में। आप ज़रूर देखेंगे कि आप भगवान ने आपको वो सारी चीज़ें दी हैं, वो चीज़ें जो आपने सोचे भी नहीं थे, लेकिन इसकी आपको आवश्यकता थी। उन सारी चीज़ों के लिए भगवान का भी धन्यवाद कीजिए और उन सारे लोगों को भी धन्यवाद कीजिए जो आपका हेल्प करने किए हैं। बात करते हैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन की। सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, सब किसी को होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा ही होती है कि एग्ज़ाम टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इसका हैंडल करने का एक तरीका है, माइंड को पार्टनर बनाओ, माइंड से डील करो, बात करो। देखो इतना देर पढ़ लेंगे ना तो इतना देर चलाएंगे, इतना देर पढ़ लेंगे ना तो इतना देर चलाएंगे। और सोशल मीडिया को लर्निंग के लिए इस्तेमाल करो, लीजर के लिए नहीं। समझ में है ना, यानी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करो, मनोरंजन के लिए नहीं। ठीक है, उसी कंटेंट को देखो, उतना ही कंटेंट को देखो जितनी तुम्हारी आवश्यकता है। समझ में है ना। सोशल मीडिया ने डिस्ट्रैक्शन करता ही है, उसमें अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा ही होता है। देखते जाओ एक के बाद एक रील्स, एक के बाद एक रील सजेशन देखते जाओ, जोक देखते जाओ, कॉमेडी देखते जाओ, आपका ख़त्म ही नहीं होगा। आपने सुना होगा ना, समुद्र में कितनी सारी नदियाँ मिलती हैं फिर भी समुद्र शांत रहता है। वैसे ही हमें अपना मन को बनाना होगा, भले कितने भी चीज़ें आए मन में, कितने भी विचार आए, हमें अपने मन को शांत रखना है। भले कितने भी आप शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं, अपने मन को शांत रखो, अपने आप को रोको और अब आगे बढ़ो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दो। अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बना कर रखो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा। थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही था।